हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं सील टीम। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लो। मूवी की शुरुआत में हम दो सील और एक डॉल्फिन की टीम को देखते हैं जो कि इंसानों के साथ मिलकर समुद्र के नीचे के खतरों से बचने में इंसानों की मदद करते थे। और आज भी ये तीनों यही करने के लिए समुद्र के नीचे पहुंचे थे, जहाँ इन्हें एक बड़ा सा बॉम्ब दिखाई देता है। उन तीनों का हेड क्लैगेट कहता है कि वो इस बॉम्ब को डिफ्यूज करके ऊपर शिप पे ले जाएगा। उसके साथ का सील और डॉल्फिन उसे समझाते हैं कि हमें इंसानों को बताना चाहिए इस बॉम्ब के बारे में, हमसे कोई गलती ना हो जाए। पर क्लैगेट खुद उस बॉम्ब को डिफ्यूज करके इंसानों को अपनी काबिलियत दिखाना चाह रहा था। वो अपने दांत से उस बॉम्ब का एक तार को काट देता है और उस बॉम्ब को वो तीनों ऊपर शिप पे लेकर आ जाते हैं। शिप का ऑफिसर उन्हें खाने को मछली देता है और उन्हें एक थम्स अप देकर चला जाता है। पर क्लैगेट पीछे मुड़कर देखता है तो वो बॉम्ब फटने वाला था। सब लोग भागने लगते हैं और पानी में कूद कूद कर अपनी जान बचाने लगते हैं। इतने में वो शिप जाकर एक पत्थर से टकराता है और क्लैगेट भी अपने साथी के साथ पानी में गिर जाता है। उसके गले से उसका आर्मी का लॉकेट भी निकलकर पानी में गिर जाता है। अब हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं, जहां दो सील क्वीन और बेंजी मछलियां पकड़ने का प्लान बना रहे होते हैं। वो लोग एक मछली के पीछे भागते हैं पर वो उसे पकड़ नहीं पाते। उन्हें वहां एक जेराल्डो नाम का सील मिलता है। वो उन दोनों को बताता है कि कैसे वो अपनी खुफिया शख्सियत की वजह से एक एक्वेरियम से भागने में सफल रहा था। क्वीन को वहां दूर से एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है और वो उसे पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। बेंजी उसे रोकने की कोशिश करता है पर क्वीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला था। क्वीन को वहां वो क्लैगेट का आर्मी वाला लॉकेट मिलता है। अभी वो दोनों ये समझने में ही लगे थे कि आखिर ये चीज है क्या। तभी उन्हें वहां एक शार्क दिखाई देता है जो उन्हें खाना चाह रहा था। वो लोग भागने लगते हैं और किसी तरह क्वीन और बेंजी अपनी सूझबूझ से उस शार्क से सही सलामत बच पाते हैं। वो दोनों वापस सील आइलैंड पे आ जाते हैं। क्वीन उस लॉकेट का एक हिस्सा बेंजी को दे देता है। वो सील वहां शार्क की वजह से सिर्फ बार्निकल्स खाने को मजबूर थे, जो उन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सारे सील अब बार्निकल खा खाकर उब चुके थे। अब उन्हें मछलियां खानी थी पर शार्क की वजह से वो लोग मछलियां नहीं पकड़ सकते थे। तब वहां का एक बूढ़ा सील उनसे कहता है, बहुत जल्द मछलियों की रेश होने वाली है, तब हमें बहुत सारी मछलियां खाने को मिलेगी। रात को जब सारे सील सो रहे थे तो क्वीन वापस से मछली पकड़ने समुद्र में चला जाता है। क्वीन देखता है उसके पीछे पीछे बेंजी भी आ गया है और फिर वो दोनों कुछ खाना ढूंढने लगते हैं। वो खाना ढूंढ ही रहे थे कि उन्हें वहां एक ग्राइम्स नाम का शार्क मिलता है, जिसके साथ और भी छोटे छोटे शार्क्स थे। वो दोनों अपने लॉकेट की चमक से शार्क को चकमा देते हैं और भागने लगते हैं। वो दोनों भागकर एक कंटेनर में छुपने वाले थे। ऐसा करने में क्वीन तो सफल रहता है पर बेंजी को वो शार्क खा गया और बेंजी का लॉकेट उस शार्क की दांतों में फंसा था। क्वीन गुस्से में उस शार्क से भिड़ जाता है पर शार्क के आगे वो कहाँ टिकने वाला था। वो शार्क क्वीन को खाने वाला था कि क्लैगेट आके उससे बचा लेता है और उसे ऊपर लाकर एक पत्थर पे रख देता है। क्वीन को जब होश आता है तो वहां उसे 3 बगुले मिलते हैं। क्वीन उनसे पूछता है कि वो मूंछ वाला सील कौन था जिसने उसे शार्क से बचाया। वो बगुले उसे बताते हैं कि उसका नाम क्लैगेट है। वो क्वीन को उसके पास लेके जाते हैं। क्वीन क्लैगेट से शार्क से लड़ने की टेक्निक सिखाने को कहता है पर क्लैगेट उसे वहां से चले जाने को कहता है। तब क्वीन क्लैगेट से कहता है अगर उसने उसे लड़ना नहीं सिखाया तो वो वहां की सारी मछलियां खा जाएगा। तब क्लैगेट उसे अपनी टीम की फोटो दिखाता है और कहता है कि तुम्हें शार्क से लड़ने के लिए हमें बहुत बहादुर टीम की जरूरत होगी। क्वीन वहां से वापस सील आइलैंड पे आ जाता है और सबको बेंजी के बारे में बताता है। वो उन सबसे उनका साथ मांगता है शार्क से लड़ने के लिए, पर कोई भी सील क्वीन के इस पागलपन में साथ नहीं देना चाह रहा था। क्वीन एक बेथ नाम के शार्क को अपनी टीम में शामिल होने के लिए राजी करवा लेता है और जेराल्डो भी उनका साथ देने को मान जाता है। क्वीन बेथ और जेराल्डो को लेकर क्लैगेट के पास जाता है और उन्हें लड़ना सिखाने को कहता है। क्लैगेट उन तीनों की ट्रेनिंग शुरू करवा देता है। वो उन्हें हर तरीके की मिलिट्री ट्रेनिंग देता है। वो तीनों भी हर मुसीबत झेलते हुए सारी ट्रेनिंग अच्छे से कर रहे थे और फाइनली क्लैगेट उन्हें शार्क डमी से फाइट करवाता है। जेराल्डो इसे बहुत आसान समझ रहा था पर उस डमी ने जेराल्डो की बैंड बजा दी थी। क्वीन कहता है हम तीनों को मिलकर इससे निपटना होगा और वो तीनों मिलकर उस डमी को बांधकर कंट्रोल करते हैं। रात में क्लैगेट को नींद नहीं आ रही थी तो वो शिप के ऊपर जाता है। वहां क्वीन भी बैठा था। क्वीन उससे पूछता है कि यहाँ शिप में क्या हुआ था और आपकी बाकी टीम के लोग कहाँ चले गए। तो क्लैगेट उसे बताता कि उसकी गलती की वजह से वो ब्लास्ट हुआ था और तब से वो अपनी टीम से अलग हो गया। क्वीन क्लैगेट से उसकी टीम को फिर से बुलाने के लिए राजी करवाता है। क्लैगेट उन तीनों को अपने साथ लेके चल देता है। रास्ते में उन्हें एक बड़ा सा बैस्किन शार्क मिलता है। उनकी खुशकिस्मती थी कि यह शार्क केवल छोटी छोटी चीजें खाता था। वो लोग वहां से आगे बढ़ जाते हैं और एक बार जैसे दिखने वाली जगह पे पहुंचते हैं
जहां क्लैगेट अपने साथी स्विच से मिलता है। वो दोनों वापस से मिलकर काफी खुश थे। स्विच अपने जुगाड़ के तरह तरह के हथियार उन्हें दिखाता है। स्विच अपना सबसे फेवरेट हथियार उन्हें दिखाता है, जिसके पहनते ही वो गायब हो सकता था। वो उनके साथ उनकी टीम में शामिल हो जाता है और सब अपने अपने हथियारों से लैस होकर निकल जाते हैं शार्क से लड़ने। वो तीनों बगुले उन्हें शार्क के आने की खबर देते हैं और ये सब मिलकर अपने हथियार से एक शार्क पे हमला कर देते हैं और उस शार्क को रस्सी से बांध देते हैं और उस शार्क को एक पिंजरे में फंसा देते हैं। ग्राइम्स को जब पता चलता है कि सील ने शार्क पे हमला किया है तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है। वो सारे शार्क को एक साथ एकजुट करता है और बदला लेने के लिए पूरे सील आइलैंड को घेर लेता है और कुछ सील आइलैंड से दूर शार्क के बीच फंस जाते हैं। इधर शार्क को हराने की खुशी में ये लोग पार्टी कर रहे थे। तभी वो तीनों बगुले आकर बताते हैं कि शार्क ने आइलैंड को घेर लिया है। वो सब एक बोट चुराने के लिए एक एक्वेरियम के पास पहुंचते हैं, जहां जेराल्डो को उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड जिंग मिलती है। जिंग उनकी मदद करती है और वो वहां से एक बोट चुराकर भाग जाते हैं और वो लोग सील आइलैंड पहुंचते हैं और शार्क फूड से सारे शार्क को अपने बोट के पीछे भगाते हैं। तब तक वो सील वहां से वापस अपने आइलैंड चले जाते हैं और अपनी जान बचाते हैं। भागते भागते उनका बोट एक पत्थर से टकराता है और उनका बोट टूट जाता है। ग्राइम शार्क की खबरी से सील टीम को पता चलता है कि सील आइलैंड को घेरना तो सिर्फ बहाना था, उनका असली मकसद तो कुछ और ही है। अब सील टीम उस खबरी मछली को लेकर ग्राइम्स का प्लान पता करने के लिए निकल जाते हैं। क्वीन स्विच का ट्रांसपेरेंट सूट पहनता है और निकल पड़ता है ग्राइम्स के इरादे जानने। वहां जाकर क्वीन को पता चलता है कि ये शार्क मछली रेस के दौरान सील्स पे हमला करने वाले हैं और फिर वो जी भरकर सील खाएंगे। क्वीन की सूट भी बीच में ही धोखा दे देती है और सारे शार्क उसे घेर लेते हैं। अच्छा हुआ कि उस सूट में इमरजेंसी सेफ्टी थी और वहां चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। किसी को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। क्लैगेट उन शार्क को संभालता है और बाकी के सील्स को वहां से निकल जाने को कहता है। क्वीन सारे सील को मछली रेस पे जाने से मना करने के लिए आइलैंड पहुंचता है, पर सारे सील पहले ही जा चुके थे। अब सारे शार्क सील पे हमला करने वाले थे और सील टीम उन शार्क से लड़ने में बिजी थी ताकि वो अपने लोगों को बचा सके, पर वो सब उन शार्क के आगे टिक नहीं पा रहे थे और वो चारों तरफ से घिर गए। तभी क्लैगेट अपना शिप लेके आता है, उसके साथ उसका पुराना टीम मेंबर डॉल्फिन भी था। वो शार्क्स पे हमला कर देते हैं और सारे सील्स को उस शिप पे आ जाने को कहते हैं और उन सील टीम की बहादुरी से वो लोग ग्राइम्स और उसकी शार्क टीम को हराने में सफल रहते हैं और उनकी ये टीम हमेशा से सील्स की हिफाजत के लिए तैयार रहती है। और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।